जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, उसका हम सोशल साइंस का प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बस एक बार देख लीजिए। और एग्जाम में तो यही प्रश्न छपते हैं, इसीलिए इस प्रश्न को आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप लोग बारीकी से इसे रिविजन के दृष्टिकोण से आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क्लास 10th का टॉप 80 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है इसमें, 80 का 80 प्रश्न है। आप लोगों के लिए एग्जाम में तो मात्र 40 बनाना है, लेकिन हम 80 का 80 सभी प्रश्न इसमें देखेंगे। ठीक है, और अंत में अगर टाइम बचता है तो हम लोग सब्जेक्टिव पर ही चर्चा करेंगे और ये CTA का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, पूरा पैटर्न एग्जाम के जैसा है, आप लोग का कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप लोग आराम से जाइएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, उसके बाद ही 5 मिनट 10 मिनट देकर आप पहले इंट्रोडक्शन पढ़िए, जो क्वेश्चन बोलता है क्या है, कौन नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, उस हिसाब से आप लोग प्रश्न एग्जाम में दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये बारीकी से आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। यानी कि सामाजिक विभेद यानी कि डिस्टर्बेंस का इनमें से कौन है जो कारण है, जो सामाजिक विभेद में धर्म में बांटता है लोगों को। तो क्या इनमें से सामाजिक विभेद का सर्वप्रमुख कारण है, भाषा भी है, धर्म भी है, जाति भी है, और इनमें से सभी हो जाएंगे। क्या ये सभी जो हैं जो सामाजिक विभेद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में। यानी स्वतंत्रता का मूल अधिकार, याद कीजिएगा, मूल अधिकार का संबंध 12 से 35 में है। और लेकिन स्वतंत्रता के मूल अधिकार का बात करें तो अनुच्छेद 19 में बोलते हैं। ठीक है, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। कौन सा देश में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इंग्लैंड में। कहाँ, इंग्लैंड में। इनमें से कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका है, कौन जो है इनमें से पंचायत की व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं। तो ग्राम सभा पंचायत में ही होते हैं, ग्राम रक्षा दल पंचायत में ही होते हैं, ग्राम कचहरी पंचायत में ही होते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। देखिए, विदेश सूची को किस सूची में रखा गया है, तो विदेश जो है संघ सूची का पार्ट है, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित किया गया। तो सूचना का अधिकार नामक विधेयक जो है 2005 ईस्वी में पारित होता है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष का बात कर रहे हैं, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, इनमें से किस पार्टी का बिल है जनता दल में हुआ था। यानी किस पार्टी का बिल है जो है जदयू में हो गया था, किस पार्टी का बिल है, यानी कौन पार्टी मिल गया था। तो इनमें आंसर हो जाएंगे समता पार्टी। कौन हो जाएंगे, समता पार्टी। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था यानी कि एक हरी शासन व्यवस्था इनमें से कौन कहाँ है लागू है, वो कनाडा में है। कहाँ है, कनाडा में। संघ सूची कनाडा से लिया गया, याद रखिएगा। इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। किस राज्य को जो है इस ऑप्शन के अनुसार इन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो अरुणाचल प्रदेश को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। केंद्र में सबसे पहली गैर कांग्रेसी यानी कि जो कांग्रेस जिसमें कांग्रेस सरकार में नहीं था, यानी उसे ही गैर कांग्रेसी बोलेंगे। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो बताइएगा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। किनकी अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन तो छपते हैं। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था। पानी के लिए जो है त्राही था, वहाँ संघर्ष हुआ था। कहाँ, बोलीविया में। कहाँ, बोलीविया में। संविधान सभा का गठन कब हुआ। कितना अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा का गठन जो 1946 में होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान है। तो बिहार में जो है महिलाओं के लिए जो है 50% का आरक्षण है। कितना, 50% का आरक्षण का प्रावधान है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो है सरपंच होते हैं। कौन होते हैं, सरपंच होते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था, 1832 ईस्वी में। कब, 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी। लाला लाजपत राय ने इनमें से कौन महान व्यक्ति
जो लाला लाजपत राय के द्वारा उनकी जीवनी लिखी गई। तो लाला लाजपत राय ने मेजनी की जीवनी लिखी थी। किनकी? मेजनी की। लौह रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया? याद कीजिएगा, लौह रक्त की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क जी किए थे, जबकि भारत में पूछे तो सरदार पटेल मारिएगा लौह रक्त की नीति। राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज संघ का निर्माण जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। अगर आप टहलते टहलते भी इस वीडियो का अगर सुन लेते हैं ना, तो हम आपको देते इतना गारंटी कि आप एग्जाम में 80 में से 40 अगर बनाना है तो 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही हुआ, और जो ऑब्जेक्टिव सही कर लेगा वही 400 प्लस पार करेगा, याद रखिएगा। इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव पर इतना बल दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा यूटोपियन समाजवादी है? यूटोपियन समाजवादी कौन है? तो ये सेंट साइमन रॉबर्ट ओवन और लुई ब्लॉ, इनमें से सभी हो जाएंगे। बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति का एक और नाम था, और इस क्रांति का एक और नाम क्या था? अक्टूबर क्रांति। क्या नाम था? अक्टूबर क्रांति। इनमें से कौन है जो गुप्त पुलिस संगठन है? इन्हें जो है गुप्त पुलिस संगठन का दर्जा प्राप्त है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है चेका। क्या कहा जाता है? चेका। नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीतिक से संन्यास लिया, ये वियतनाम के थे, और नरोत्तम सिंहानुक जो है राजनीतिक संन्यास 1978 ईस्वी में ले लिए थे। 1978 ईस्वी में ले लिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में होती है। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत जो है साबरमती आश्रम से की थी, और दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है वह कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इनमें से किससे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। किन्होंने? दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? एक्चुअली किसान सभा की स्थापना 1936 में होती है, और बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है वो शाहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। शाहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट जो 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? और ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? ये जो हुआ था 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? सिटी ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट का स्थापना के पीछे प्रमुख कारण था प्लेग महामारी से बचाव। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? यानी कि सोम प्रकाश जो एक साप्ताहिक पत्रिका निकलता था, उनका प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने सोम प्रकाश की पत्रिका का संपादन किए हुए थे। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को जो है एनी बेसेंट ने संपादित किया। एनी बेसेंट ने। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग जो है वो आरंभ होता है चीन से। कहाँ से? चीन से। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? यानी कि किन्हीं प्रकार प्राकृतिक संसाधनों में विपन्नता पूर्णतः रूप से है? जापान। उन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? इनमें से किसी राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र है। मतलब कहाँ सबसे अधिक वन क्षेत्र है सो बोला गया, तो कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। प्रतिशत की दृष्टि से अगर बोलेगा तो मिजोरम मारिएगा। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट अपतटीय तेल रिंग है। क्या है? अपतटीय तेल रिंग है। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? रूस के सहयोग से जो है कैगा, कहाँ? कैगा कर्नाटक में परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? यानी कि गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। सुनहरा रेशा किन्हें कहा जाता है? जूट को। निम्नलिखित में से किसने अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? किस जानवर से जो है अंगोरा नामक ऊन प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। किनसे? खरगोश से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है इसमें, सभी का सभी। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहले लौह इस्पात का कारखाना जो है झारखंड में स्थापित किया गया
था। भोपाल त्रासदी में से किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी 1984 में जो हुआ था उसमें से MIC उसे अंग्रेजी में बोला जाता है, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिससे बहुत जान माल की क्षति हुई थी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। पहले 7 था, अभी NH44 है। सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? सबसे बड़ा रेल जोन जो है उत्तर रेलवे है। कौन रेलवे है? उत्तर रेलवे है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी में किया गया था। कहीं कहीं 1900 राष्ट्रीयकरण का बात स्थापना 1911 में शायद हुआ था। ठीक है। सदिया से धुबरी पट्टी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है? सदिया से धुबरी पट्टी कौन राष्ट्रीय जलमार्ग का बात बोल रहा है? तो सदिया से धुबरी पट्टी जो है वो गया था, राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है NW2। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है फाल्टा? पश्चिम बंगाल में है। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है और सर्वाधिक पाया जाता है केरल में, ये बालू में पाया जाता है। भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? भारत का कॉटनोपोलिस जो कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है। कुंद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? कुंद्रेमुख कर्नाटक में है और ये जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लोहा का खनिज प्राप्त होता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण जो कहाँ किया गया है? पश्चिमी चंपारण बिहार में किया गया है त्रिवेणी नहर। इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में है? इन परियोजनाओं में से कौन है जिनका निर्माण सीतामढ़ी में हुआ है? और वो है बागमती परियोजना। अभ्रक उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान चीन का है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत में चाय का अग्रणी उत्पादन का राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक चाय पत्ती कहाँ होता है? सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में होता है। कहाँ होता है? असम में। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है? एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है बॉक्साइट का प्रयोग होता है। एल्युमिनियम का और अयस्क है बॉक्साइट, क्रोमियम, क्रायोलाइट, इसको याद रखिएगा। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? सूखा उत्पन्न होता है। ठीक है। किस नदी को बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण माना जाता है? तो कोसी नदी को। इन्हें बिहार का शोक भी कहा जाता है। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार में प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो बिहार जो है बाढ़ से ही प्रभावित रहता है ज़्यादातर। अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किसमें है होता है? अधिकेंद्र का संबंध जो है भूकंप से है। किनसे है? भूकंप से है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? जनसंख्या की दृष्टि से बोला गया है ना, तो जनसंख्या दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तीसरा है। कितना है? तीसरा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। प्रति व्यक्ति आय इनमें से किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को जो है इनमें से किस नाम से जाना जाता है? औसत आय के नाम से, एवरेज इनकम के नाम से जाना जाता है। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में जो है व्यापार जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। मैकगलन समिति का संबंध किससे है? मैकगलन समिति का संबंध जो है सहकारिता से है। सहकारिता से है। लघु उद्योग का अधिकतम निवेश सीमा क्या है? लघु उद्योग जो है, लघु उद्योग करते हैं लोग छोटा मोटा, उसमें अधिकतम सीमा कितनी है? अधिकतम सीमा बताया जा रहा है ना, अधिकतम 5 करोड़। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। उससे पहले योजना आयोग कहा जाता था। मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? जो मानव मेहनत करके परिश्रम करके जो धन अर्जित करता है उसे आय कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में किया गया था, 14 बड़े बैंकों को मिलाकर। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? सामाजिक के आधारभूत बेसमेंट का प्रमुख संरचना का भाग इनमें से कौन है? एडुकेशन, शिक्षा, तभी ना समाज विकास करेगा। वेरी गुड। संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है 2012। कब? 2012 ईस्वी को। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले कहाँ की गई? USA में, यानी कि अमेरिका में। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वेरी गुड। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? संस्थागत वित्तीय स्रोत का इनमें से कौन है जो उदाहरण है?
तो है इनमें से वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण, इनमें से सभी हो जाएंगे। भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? अधिकांश सेक्टर जो है जिससे इनकम ज़्यादा होता है किस फील्ड में काम करता है? तो याद कीजिएगा प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि कृषि में सर्वाधिक जो है भारत में इन्वॉल्व है लोग। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में जो है मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई के द्वारा होता है, रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि विकास बैंक को पहले जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। क्या? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता? कहाँ जमा करते हैं तो कोई ब्याज हमें नहीं रिटर्न होता है? वो है चालू में। किसमें? चालू जमा में। किसमें होता है? चालू जमा में हमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो 80 का डी नंबर हो जाएगा। ये था टॉप 80 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे इनसे प्रश्न, इसीलिए आप लोग इसे रट जाइए, जैसे भी हो रट जाइए, 1 से 2 बार देखिएगा, आराम से याद हो जाएगा और इसी ही प्रश्न छपेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के पढ़िए तब ना 400 नंबर आएगा। मस्त मोटिवेट रहिए। ठीक है, ज़्यादा ब्रेन पर लोड नहीं देना है, आराम से पढ़िए। तब फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।